आपने कभी ये सोचा है कि क्या सक्सेसफुल पीपल भी लेजी एंड प्रोक्रेस्टिनेटेड फील करते हैं, और अगर हाँ तो वो इस चीज़ से कैसे डील करते हैं? आज हम इसी चीज़ को डीपली समझेंगे ताकि हम भी उन सेम चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी है ये समझने की कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस सेम है या इनमें कोई अंतर है, और अगर है तो वो कौन से अंतर है। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब हम ना चाहते हुए भी अपने इंपॉर्टेंट टास्क को डिले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन आप उसे बार बार पोस्टपोन कर रहे हो। जैसे जब सुबह हमें जल्दी उठना हो और हम 5 मिनट बस 5 मिनट का डायलॉग मारते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि अभी मन नहीं कर रहा है, या आपको डर लगता है कि आप उसमें फेल ना हो जाए, या एक और ये भी रीज़न हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट ही मुश्किल है, या आपका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लाइक बोरिंग है, या आपने सिमिलर प्रोजेक्ट पहले किया हुआ है जिसमें आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, तो वही मेमोरी में पड़ा हुआ है एंड हमारा ब्रेन अगेन वैसा फेल नहीं करना चाहता क्योंकि माइंड मेंटल पेन एंड मेंटल एफर्ट्स को इग्नोर करता है। नंबर 2, लेजीनेस। ऑन द अदर हैंड, लेजीनेस इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। ये तब होता है जब आप फिजिकली और मेंटली किसी एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं फील करते, आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता। या ऐसे समझो कि प्रोक्रेस्टिनेशन में आप किसी काम पे करना तो चाहते हो और कुछ मेंटल डिफिकल्टीज आ रही है उसे एक्शन में लाने में, पर लेजीनेस में आप वो काम करना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि बस किसी भी तरह ये काम पूरा हो जाए या कोई और आपके बदले कर दे, और ये भी आपके मन में तब आता है जब आपके ऊपर प्रेशर हो। एग्जाम्पल के लिए, कई प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, वरना आप काम करना ही नहीं चाहते जब तक डू एंड डाई की सिचुएशन नहीं आ जाती। अब रीज़न भी जान लेते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं। सबसे कॉमन रीजंस है नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। हम फेल होने के डर से किसी टास्क को स्टार्ट ही नहीं करते। रीजन चाहे कुछ भी हो, पर अंदर एक डर बैठा है जो हो सकता है कि इमेजिनरी हो और एक्चुअली में उसका रियलिटी से कुछ लेना देना ही ना हो। तो आपको ये चेक करना होगा एंड क्लैरिटी लानी होगी कि आपका फियर इमेजिनरी है या रियलिटी पे बेस्ड है। सी, इट्स मोर अबाउट माइंडसेट। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो माइंडसेट चेंज करने पर ही सही हो जाती है। नंबर 2, परफेक्शनिज्म। हमें लगता है कि अगर हम कोई काम परफेक्टली नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। सही टाइम, सही रिसोर्सेज, सही स्किल्स का इंतज़ार में कभी शुरू ही नहीं कर पाते, एंड मान लो शुरू कर भी दिया तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ परफेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता या वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हमारा उस काम से इंटरेस्ट ही चला जाता है, या फिर हम धीरे धीरे खुद ही उस काम को छोड़ देते हैं। बट नोट माई वर्ड्स, ये लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है व्हेन इट कम्स टू अचीविंग योर गोल्स। नंबर 3, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमें किसी टास्क में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसे अवॉइड करते हैं। इस केस में पहले तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो अपने इंटरेस्ट का काम करिए, बट ऐसा कई बार होता है कि हमें अपने इंटरेस्ट से हटकर कोई काम करना पड़ता है, तो इस केस में आपको अपने काम को ही इंटरेस्टिंग बनाना आना चाहिए। दूसरा, आप अपनी खुद की डेडलाइन सेट कर सकते हो कि इस डेट तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, नो मैटर व्हाट। माइंड पर अर्जेंसी आने के बाद क्या प्रोक्रेस्टिनेशन और क्या लैक ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 4, ओवररन। कभी कभी टास्क इतना बड़ा लगता है कि हमें पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो इस केस में क्लैरिटी एंड प्लानिंग आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करो कि क्या काम है, कब तक होना चाहिए, कितना टाइम एंड एफर्ट्स डालना पड़ेगा, एंड प्योरिटी लेवल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस टास्क को कब करना है, टाइम सेट करो कि इस टाइम स्लॉट में करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह। अब मैं आपके साथ कुछ टूल्स शेयर करती हूँ जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। टूल्स लाइक पोमोडोरो टेक्निक, टू डू लिस्ट, एसेट्रा। इनकी ऐप्स भी होती है। पोमोडोरो के लिए फॉरेस्ट काफ़ी सही ऐप है। वैसे तो पोमोडोरो टाइमर के लिए बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, आप उन्हें चेक कर सकते हो। और जिन ऐप्स की मैं बात कर रही हूँ उन सभी ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। एंड टू डू लिस्ट के लिए टिक टिक से बेस्ट क्या ही होगा। एंड अगर आपको दोनों ऐप्स के फीचर्स एक ही ऐप में चाहिए सो यू शुड ट्राई फोकस। इस पे आपको पोमोडोरो एंड टू डू लिस्ट बनाने के साथ साथ डिटेल्ड रिपोर्ट भी मिलती है जो आपको फॉरेस्ट में मिल जाएगी, बट ओनली रिलेटेड टू पोमोडोरोज, जो कि इतनी डिटेल्ड नहीं होती। सो गाइस, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस थोड़ा डिसिप्लिन, प्लानिंग और मोटिवेशन चाहिए।
याद रहे, प्रोक्रास्टिनेशन इज मोर रिलेटेड टू माइंड, जिसमें गोल्स को टास्क में ब्रेक डाउन करके, डेडलाइन सेट करके, क्लियर ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एंड डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेजीनेस इज मोर रिलेटेड टू बॉडी, जिसे आप एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट के जरिए ठीक कर सकते हो। बाकी ऑर्गेनाइज रहना और पॉजिटिव माइंडसेट आपके टास्क को ईजी बनाएगा। सो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये टेक्निक्स ज़रूर ट्राई करना एंड कमेंट्स में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे।